हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल विद द हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसको तब यूज़ किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा जब गुडविल असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। और मैं एक बार फिर बताऊं कि ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, यानी कि ये पार्टनर्स की मर्जी है कि वो कौन सा मेथड को यूज़ करना चाहते हैं। अगर उनको डिजायरेबल लगता है कि हमें वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करना चाहिए तो वो इसको यूज़ करेंगे, नहीं तो दूसरे मेथड्स को भी यूज़ करते हैं। इट्स अप टू द पार्टनर्स। अब ये मेथड कब यूज किया जाता है? जब प्रॉफिट बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में हो, तब ये ज़्यादा बेनिफिशियरी माना जाता है। अब फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, उनको निकालने के बाद हम लोग उसमें एक वेटेज ऐड करते जाते हैं। और ये जो वेटेज होता है ना, हर साल का अलग अलग वेटेज होता है और ये क्वेश्चन में गिवन होता है। तो पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से इसको यूज होता है, और लास्ट में इस फॉर्मूले को हम यूज करके देखेंगे। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। पहले साल का जो प्रॉफिट है दैट इज 1,01,000, फिर 1,24,000 ये रहा, फिर 2019 में 1 लाख है और 2020 में आप देख रहे हो 1,40,000 है। इसी तरह से नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। ये एडजस्टमेंट्स क्या हैं? बेसिकली कुछ गलतियां हो गई हैं जो कि फॉर्म को नजर आई हैं, और उनको पहले वो रेक्टिफाई करेगा और फिर जाके इसे सॉल्व करेगा। तो पहले ही देखिए, फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है दैट इज ऑन 1 दिसंबर 2018 एक मेजर रिपेयर कराया गया है मशीन का, जिसकी कॉस्ट है 30,000, यानी कि 30,000 रुपये लगे हैं रिपेयर कराने में। और इसको हमने क्या किया, गलती से डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, हमने इसे गलती से रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया है। और ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो मेजर रिपेयर होता है वो खर्चा नहीं माना जाता, वो इनफैक्ट मशीन के वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो इसे हमने क्या किया है, इसे खर्चा मान लिया है, और खर्चा मानने के बाद और नहीं तो और हमने इसे पीएनएल अकाउंट में से इसे कम कर दिया है, यानी कि खर्चा मान के प्रॉफिट को घटा दिया है। अब ये कह रहा है इट वॉज टू बी कैपिटलाइज्ड सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो कह रहा है कि क्यों इसको, तो एक तो पहली बात तो ये है कि ये जो एक्सपेंसेस जो इसने डे टू डे एक्सपेंस माना है दैट इज नॉट अ डे टू डे एक्सपेंस, तो इसीलिए ये खर्चा नहीं होना चाहिए था। और फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने की बात कर रहा है, वो भी 10% पर एनम रिटन डाउन मेथड से। तो हम क्या करेंगे अभी एडजस्टमेंट में, जो मेजर रिपेयर जिसको इसने खर्चा मान के माइनस कर दिया था, ये एबनॉर्मल लॉस है, मतलब इसने क्या किया, इसे लॉस मान लिया। तो इसे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि ये रिपेयर ने प्रॉफिट को घटा दिया होगा। और डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हर साल हम डेप लगाते चलेंगे। इसी तरह से दूसरा भी एडजस्टमेंट है, तो हम लोग 1 बाई 1 एडजस्टमेंट को पहले नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम पहले वाले को समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले टेबल आप बना लोगे, आप अपने हिसाब से बना सकते हो टेबल, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप देखो, सबसे पहले ईयर आप लिख लो, ईयर कौन कौन सी हैं। तो 2017 है, 18 है, 19 है, 20 है, ये 4 साल हमें दिए हुए हैं। प्रॉफिट्स क्वेश्चन में से हम उतार लेंगे। 1,01,000 था, फिर 1,24,000 था, फिर 2000 का 1 लाख था, और 2020 का आपने देखा 1,40,000 था। अब पहला एडजस्टमेंट क्या था? पहला एडजस्टमेंट था कि उन्होंने मशीन के ऊपर रिपेयर को, जो मेजर रिपेयर था उसको इन्होंने खर्चा मान लिया। तो मेजर रिपेयर कभी भी एक्सपेंस नहीं होता है, तो उसे हमें क्या करना है, उसको सही करने के लिए, क्योंकि मेजर रिपेयर जो उन्होंने किया था वो एक तरह से खर्चा तो है नहीं, तो उसे हमें ऐड करना होगा। ये देखिए, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे मशीनरी रिपेयर, कितने से, 30,000 से। क्यों क्या करेंगे? क्योंकि आप यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमने जो मेजर रिपेयर किया था कब किया था, 1 दिसंबर 2018 को किया था। तो ये कौन से ईयर को अफेक्ट करेगा, क्योंकि ईयर का क्लोजिंग डेट क्या है, 31 मार्च है। तो आप देख लीजिए, 1 दिसंबर यानी कि पूरा दिसंबर, फिर पूरा जनवरी, फिर पूरा फरवरी। तो जैसे ही जनवरी और फरवरी आएगा 2019 में हम पहुंच गए, यानी बेसिकली 2019 के प्रॉफिट को इसने घटा दिया होगा, जो कि गलत था। तो हम क्या करेंगे, 2019 के प्रॉफिट में ले जाके इसको ऐड कर देंगे। आप देख रहे हो 2019 के प्रॉफिट में हमने ऐड कर दिया। इसी तरह से इसने बोला है कि डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन हमने किस पे लगाना है, जो 30,000 का इसने एसेट को कम कर दिया था, वो एसेट एक्चुअल में तो एसेट वो बढ़नी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। अब क्योंकि वो कैपिटलाइज नेचर का है, तो उसने जाके एसेट को और 30,000 से बढ़ा दिया होगा।
तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर डेप लगना चाहिए। तो जैसा कि इसने रूल बताया, डेप्रिसिएशन बोल रहा है 10% के हिसाब से लगना चाहिए। तो यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, जितने ईयर के प्रॉफिट हैं वो हमने रख दिए है। और इसी तरह से अब हमने क्या किया, 30,000 हमने प्लस कर दिया, यहां तक हमने कर लिया। थर्ड जो है हम डेप लगाने जा रहे हैं। तो डेप कैसे लगाएंगे ये देखिए, मैं यहाँ पे इससे हम समझ सकते हैं 1,000 का डेप कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे 30,000 की एसेट बढ़ गई, और देखिए बाकी के एसेट्स जो थी उनके ऊपर डेप लगा हुआ है, तो ये हमें लेके प्रॉब्लम नहीं करनी है। जो नया एसेट, क्योंकि उसने मेजर रिपेयर चार्ज किया है तो एसेट बढ़ गया होगा, उसके ऊपर हमें नया डेप लगाना है। तो हम क्या करेंगे, 30,000 का 10% लगाएंगे, और कितने मंथ का है वो आप गिन लो, पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ का है। तो 30,000 का 10% हो गया 3,000, और 4 मंथ में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो दैट कम्स टू रुपीज वॉट 1,000। तो हमने 1,000 का डेप लगा दिया। इसी तरह से अब क्योंकि रिटर्न डाउन मेथड है, आपने 11th में पढ़ा हुआ है, तो रिटर्न डाउन में क्या करते हैं हम, 30,000 में से जब 1,000 का डेप लग गया तो अमाउंट कितना आ गया, 29,000। तो अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स की 29,000 लेंगे, यहां देखिए आप 29,000 के ऊपर 10% लगाएंगे। इस बार पूरा कंप्लीट ईयर लगेगा, वो आप जानते हो क्यों, क्योंकि 2020 में पूरा एसेट ये एक साल यूज होगी, 29,000 की जो बची हुई है। तो इसके ऊपर डेप कितना लग गया, 2,900। तो यहां तक हमने कर लिया। जो हम माइनस कर रहे हैं ना, इसको ब्रैकेट में लगा रहे हैं, ये देखिए ब्रैकेट में लगाया हुआ है। तो ये इस तरह से हमने ये इतना हमने कर लिया है यहां तक, डेप तक। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट समझते हैं। थर्ड, नेक्स्ट बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज ओवर वैल्यूड बाई 12,000। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा से दिखाया गया है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक को अगर उसने ज्यादा से दिखाया हुआ है तो आप समझ ही सकते हो कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा से दिखाया होगा तो अब जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो जीपी बढ़ा होगा, और जीपी बढ़ने से एनपी भी बढ़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको सही करने के लिए माइनस करेंगे। तो आप देख सकते हो हमने जो एक्स्ट्रा दिखा दिया है क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा, इसको हमें लेस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2018 में ये जो है ये हम इसे कम कर देंगे। और क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाके उल्टा इफेक्ट करेगा, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है अगले साल क्या हो जाएगा, 2019 में जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक हमारा उल्टा इफेक्ट करता है, उसने हमारे प्रॉफिट को घटा दिया होगा, तो हमें क्या करना होगा, उसको सही करने के लिए बढ़ा देना होगा। ये हम पीछे बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा माइनस किया जाता है और अगले साल प्लस किया जाता है, ये याद रखिए। तो इसीलिए हमने अगले साल इसको प्लस कर दिया। अब हमारे पास ये दोनों माइनस हो गए, एक ये माइनस हो गया, ये एक प्लस हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। आप देखिए ये कह रहा है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एट एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹24,000 इज टू बी मेड। मैनेजमेंट कॉस्ट जो है डे टू डे रिकरिंग इन नेचर माना जाता है। जो मैनेजमेंट के अंदर छोटे मोटे खर्चे होते हैं, कह रहा है कि वो खर्चा हमें देना है। तो अगर ये खर्चा हमें देना है तो ये अबनॉर्मल नहीं है, ये तो नॉर्मल है, ये होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इस खर्चे को दे देंगे। तो जब हम खर्चे को देंगे तो 2017, 2018, 2019 एंड 2020 हर एक साल के खर्चे में से हम इसको माइनस करेंगे। तो आप देख सकते हो मैनेजमेंट कॉस्ट को 24,000 से चारों साल हम माइनस करते जाएंगे, 24, 24, 24 और 24। तो इस तरह से हम कर देंगे। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, यहां पे लास्ट वाली कह रहा है 1 अप्रैल 2017 को, यानी कि 1 अप्रैल 2017 को एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 10,000 की थी, इसको हमने कितने में बेचा, 11,000 में। एंड द प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कह रहा है कि इससे जो पैसा हमें प्राप्त हुआ, दैट इज 11,000, वो हमने गलती से क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करने का मतलब है इसे हमने ऐड कर दिया। और आप भी अच्छे से जानते हो कि ये 11,000 जो हमें मिला है, ये हमारा कोई नॉर्मल प्रॉफिट थोड़ी ना है। तो हमने इसे गलती से 11,000 प्रॉफिट मान के दिखा दिया है। तो अब हम इसे सही करने के लिए क्या करेंगे, बड़ा सिंपल तरीका अपनाएंगे। हमने जो गलती की है उसे सुधारेंगे। तो हमने क्या किया था, इसको प्रॉफिट मान के इसे बढ़ा दिया था, क्योंकि प्रॉफिट ने बढ़ा दिया होगा, लेकिन ये एक्चुअल में प्रॉफिट तो था ही नहीं। तो हमें इसे क्या करना होगा, सही करने के लिए माइनस करना होगा 2018 में। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे आगे। आप देखो इसमें फिर ये भी बोला हुआ है कि जो है यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एक बात बताइए, अगर कोई एसेट बेच दी जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एसेट हमने 1 अप्रैल 2017 को बेची है,
तो 2017 को अगर हम कोई एसेट को बेच देते हैं तो उसके ऊपर डेप थोड़ी ना लगना चाहिए, लेकिन बुक वाले ने क्या किया है, अकाउंटेंट जिसने भी प्रिपेयर किया है उसने डेप लगाया है, जो कि गलत है। तो आप खुद ही समझ सकते हो डेप कब लगाया होगा। अगर उसने 1 अप्रैल 2017 को मशीन बेची है तो इसका डेप 2018 में लगा होगा, फिर 2019 में लगा होगा, फिर 2020 में लगा होगा। तो हमें क्या करना है, इसको गलती को सही करना है। तो जो डेप लगा होगा 10,000 के ऊपर उसको हमें रिवर्स करना है, यानी कि डेप ने क्या किया होगा, माइनस कर दिया होगा, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो जो डेप रॉन्गली चार्ज हो गया था उसको हमें सही करना है। तो अब हम कैसे सही करेंगे, आप देख सकते हो यहां अलग अलग से दिखाया हुआ है। आप ये कैसे आया 1,000 यहां नीचे समझते हैं। देखिए बड़ा सिंपल है, जो 10,000 के ऊपर डेप लगा था 10,000 का 10% वो गलती से था, तो हमने क्या किया, इसको सुधारा, 1,000 प्लस किया। अब हमारी एसेट अगले साल कितनी बच गई होगी, 9,000। आपको पता है 1,000 का डेप लगा होगा तो 9,000 रह गई होगी। तो 9,000 का डेप लगा होगा 10%, जो कि 1,000, जो कि 9,000 का 10% 900 आएगा। तो हमने 900 उस समय माइनस किया होगा, अब हमें क्या करना होगा, प्लस। इसी तरह से अगले साल हमारा जो है नेक्स्ट, अगर आप देखो तो कितनी वैल्यू बच गई होगी, ये नीचे देखिए आप ध्यान से, 8,100 बच गई होगी। क्यों, क्योंकि 9,000 में से 900 फिर से डेप लगा, तो उसका 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,100। यहाँ पे आप देखो तो 8,100 यहाँ पे हम दिखा देंगे। तो ये तो थी हमारी एडजस्टमेंट, हमने लगभग सब एडजस्टमेंट्स पूरी कर ली। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे एज यूजुअल। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो जो प्लस हुआ है प्लस करो, माइनस हुआ है माइनस करो। तो हमारा क्या क्या हुआ था, यहां से आप करो, ये प्लस, ये तो प्रॉफिट ही था, और इसमें सिर्फ हमारा एक मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस हुआ है तो 77,000 आ गया। इसी तरह से ये माइनस हुआ है, ये माइनस हुआ है, 11,000 माइनस हुआ, 1,000 प्लस हुआ। सॉल्व करने के बाद 78,000 आ गया। एंड सिमिलरली ये सब आप देखो, 1,17,900 आ गया और 1,13,910 आ गया। ये सब हम लोगों ने प्लस माइनस जो भी है आप लोगों ने कर लेना है। जैसे ही ये कंप्लीट कर लोगे तो अब हमारा, क्योंकि हम लोगों को वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है, तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आया है वो देखिए, मैं सर्कल करके दिखा रहा हूं आपको, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया है। क्या, 2017 का आया 77,000, 2018 का आया 78,000, 2019 का ये आया है, और 2020 का ये आया है। अब हम चाहें तो टेबल बना के भी कर सकते हैं, और नहीं तो अगर हमें टाइम बचाना होगा तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारा वेटेज दिया जाता है 1 2 3 4। आपको क्वेश्चन में हमेशा वेटेज दिया है, इस क्वेश्चन में वेटेज दिया है 1 2 3 4। मैंने आपको बताया था ना कि जितना ईयर हम नजदीक आएंगे उतना वेटेज बढ़ता जाएगा। तो पहले 2017 में 1 वेटेज दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब आपको क्या करना है, अगला जो तरीका है, इसका आपको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट कैसे करना है, 77,000 इंटू 1 कितना आया, 77,000। 78,000 को 2 से इंटू करना है आपको, तो कितना आ जाएगा, 1,56,000। इसी तरह से आप देखो 1,17,900 को 3 से आपको इंटू करना है, कितना आ गया, 3,53,700। अब आप इसी तरह से नेक्स्ट वाले में देखो, आपको 1,13,910 से 4 को इंटू करना है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 4,55,640। तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट, ये वेटेड एवरेज, मतलब ये वेटेड प्रोडक्ट है। अब हमें क्या करना है, वेटेड फॉर्मूला आपको याद ही होगा, आपको फॉर्मूला ये लगाना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। देखिए स्टूडेंट्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना कैसे, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जितना हमारा प्रोडक्ट आया है, आपको मैं यहाँ ही दिखा दूँ, जो भी हमारा प्रोडक्ट आया है, ये जो मैं सर्कल करके दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा प्रोडक्ट है, इन सबको आपको सम कर देना है। यानी 77,000 प्लस 156,000 प्लस 353,700 प्लस 4,55,640, इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। आपको मैं सर्कल करके दिखा देता हूँ, 10,42,340। आप ऐड करके जरूर देख लीजिए, इतना आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। तो हमारा वेट कितना है, अगर आप वेट को काउंट करना चाहते हो 1 2 3 4, तो इन सबको प्लस कर लीजिए। तो प्लस करने पे हमारा आंसर आ रहा है 10। तो हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे, जो हमारा सम आया है 10,42,340 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, तो 10,42,340। आप देखो 10,43,340, 10,43,340 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा
वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, उसको हमें इंटू कर लेना है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहीं दिखा देता हूँ, ये हमने सॉल्व किया है, देखो 1 लाख इसका जो ये आया 10,42,340 डिवाइडेड बाई 10, ये देखिए यहाँ पे हमने किया हुआ ये वाला, तो हमारा आंसर आ गया 1,04,234। अब इसमें क्या किया हमने, 3 से इंटू कर दिया, तो 3,12,702 जो है दैट विल बी आर आंसर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखोगे बहुत ही सिंपल है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे और फिर आपको ये आने लगेगा। एवरेज प्रॉफिट जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही करना है, बस प्रोडक्ट निकाल के और इसका फॉर्मूला लगा देना है, नंबर ऑफ वेट से डिवाइड कर देना है और सीधा फॉर्मूला में यूज़ कर देना है। तो अगर आपको सही लगी है ये वीडियो तो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।